नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में अध्याय 10 में परमात्मा को अपनाओ, इसमें टॉपिक जानेंगे अपने आप में परमात्मा को देखना। तो स्टार्ट होता है यहाँ से। मेरे लिए अंदर की दिव्य शक्ति से मिलना वास्तव में एक ऐसा अद्भुत अनुभव है जिसने मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। मैं बहुत से ऐसे और लोगों को भी जानता हूँ जो आंतरिक शांति के अपने अनुभव के बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन वह अनुभव कई बार हमसे नजर बचाकर दूर हो जाता है। जब हम अपने मन के बाहर और भीतर के शोक से विचलित होते हैं तो ईश्वर हमारी दृष्टि से ओझल हो सकता है। हमारा मन हमें अपने हृदय की स्पष्टता से दूर करता है। आगे है, हम में से प्रत्येक व्यक्ति जब अंदर मुड़ता है तो वह उस दिव्य शक्ति के दर्शन और उसका अनुभव कर सकता है। ये बात मुझे एक कहानी की याद दिला रही है जो बताती है कि अपने मन की अपेक्षाओं को आगे रखकर चलने के बजाय अपने आप को जानना सचमुच में लाभदायक है। तो कहानी के माध्यम से प्रेम राव जी ने समझाया, उसे मैं पढ़ती हूँ और उसे समझेंगे। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट है। तो पहाड़ियों में ऊंचाई पर एक गांव था। वास्तव में वह एक प्राचीन स्थान था। वहाँ ना कोई बिजली थी, ना कोई नई तकनीक। वहाँ बाहर से बहुत कम ही लोग आते जाते थे। गांव के बीच में एक प्यारा सा घर था जिसमें एक महिला और एक पुरुष रहते थे। ये एक खुशहाल और साधारण परिवार था। उस आदमी के पास अपने लिए एक अलग कमरा था और वह हर दिन उस कमरे में जाकर एक एक घंटा प्रार्थना करता था। एक दिन यात्री वहां से गुजर रहा था। उस गांव के लिए एक दुर्लभ घटना भीषण में गर्मी में पहाड़ी पर एक लंबी चढ़ाई के बाद उसे वास्तव में थोड़ा आराम करना था। इसलिए उसने अपना थैला उस घर के दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और पास की नदी की तरफ चल गया। घर का मालिक बाहर आया। उसने एक अजीबोगरीब थैले को देखा और उसे खोल दिया। उसमें कुछ कपड़े और जूते थे। फिर उसे एक आईना मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने बैग से आईना निकाल लिया, उसमें देखा और झटका लगा क्योंकि उसने पहले कभी आईना नहीं देखा था। फिर वह आनंद से भाव विभोर हो गया क्योंकि आईने में उसने आखिरकार उस आकृति को देखा जिसकी वह इतने वर्षों से प्रार्थना कर रहा था। वह हमेशा सोचता था कि भगवान उसके पिता जैसे दिखते होंगे और अब वह जान गया कि ये सच है। उस आदमी ने आईना लिया और उसे अपने कमरे में एक टेबल पर रख दिया। अब जबकि वह वास्तव में उस देवता के स्वरूप को देख सकता था जिसकी वह हमेशा से प्रार्थना कर रहा था, उसने अब हर रात प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने जल्दी ही महसूस किया कि उसका पति अब अपने कमरे में बहुत अधिक समय बिता रहा है। इस पर उसे शक हुआ। अंत में उसको ये लगा कि शायद उसके पति ने कोई दूसरी औरत ढूंढ ली है और वे उसे वहां छिपा कर रखा है। तो जब एक दिन वह बाहर था तो चुपचाप उसके कमरे में चली गई। बेशक उसने भी आईना पहली बार देखा था और वह आईना देखकर लगभग बेहोश सी हो गई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह अब बाहर निकल कर नहीं आता। उसने सोचा, आईने वाली इस खूबसूरत महिला के साथ पूरी तरह से प्यार में पड़ गया है। वह बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसने आईना उठाया
और सीधे मंदिर में पुजारी के पास ले गई। वहां लंबे सफेद बाल, एक बड़ी सफेद दाढ़ी, चमकदार व एक चौड़ी सी मुस्कान वाले पुजारी जी मिले। उसने पुजारी को सारी बात बताई कि क्या हुआ। उसने उसको ध्यान से सुना। पुजारी ने भी कभी दर्पण नहीं देखा था, तो उसने भी उस आईना लिया, करीब से देखा और खुशी से उछल पड़ा। यही वे देवता हैं जिनके आगे मैं प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ। वे चिल्लाया, अपने मंदिर में गया और दर्पण को पूजा की वेदी के बीच में लगा दिया। जब वे पुरुष, महिला और पुजारी अपने आईने में देखते हैं तो वे खुद को नहीं पहचान पाते। वे अपने विश्वासों को देखते हैं। क्यों? दरअसल यदि आप स्वयं को नहीं जानते तो आप ये नहीं देख सकते कि वास्तव में कौन है। तो ये समझने की बात है। अगर जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे, हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावत जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप उन्हें सुनिए, समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही। धन्यवाद।